सो हेलो गाइस, इट्स मी आयुष और मैं तुम सभी का वेलकम करता हूं जी ब्रो एक्सप्लेन चैनल के एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। और आज की वीडियो में हम लोग एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं वन पीस सीरीज के एपिसोड नंबर 3 का। इसके पिछले एपिसोड्स का एक्सप्लेनेशन हम ऑलरेडी करके चैनल पर डाल चुके हैं। अगर तुम लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो जाके देख लो। एंड नाउ द वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट ऑन टू द एक्सप्लेनेशन। एपिसोड चालू होता है 7 साल पहले के फ्लैशबैक से। ये सिरप विलेज होता है जहां हम उसॉप नाम के एक बच्चे से इंट्रोड्यूस कराए जाते हैं, जो कि अपने गांव वालों को ये कह के डरा रहा होता है कि लुटेरे हमला करने आ रहे हैं, लुटेरे हमला करने आ रहे हैं। मगर सिंस वो ये काम बचपन से हर रोज करता आ रहा था, तो अब जब 7 साल बाद वो बड़ा हो चुका है, अब उसकी बातों को कोई भी सीरियस नहीं लेता। इसके बाद सीन 0 के लूफी के ऊपर जाता है, जिसने कि अब अपने पायरेट क्रू के लिए एक पायरेट जॉली रॉजर बनाया होता है। जॉली रॉजर बेसिकली इनके फ्लैग की तरह होता है, जो कि बेसिकली हर पायरेट के पास होता है। मगर नामी और जोरो को ये फ्लैग बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। जहां नामी इसे स्टूपिड कह रही होती है और जोरो इसे कह रहा होता है कि ये इतना ज्यादा डरावना नहीं है। इसके बाद जोरो नामी को बताता है कि हमारे शिप का टॉयलेट खराब हो गया है, वहां से पानी बह रहा है। मगर नामी बोलती है कि हमारे शिप पे तो टॉयलेट है ही नहीं, तो पानी कैसे बह रहा है। और जब वो जाके चेक करती है तब उसे देखने को मिलता है कि उनका शिप में तो छेद हो चुका है और उनकी शिप जल्दी ही पानी में डूब जाएगी। ऑल्सो नामी ये भी फाइंड करती है कि जो पिछले एपिसोड में उसने फोन की तरह यूज किया था, वो एक्चुअल में पानी में डूबने की वजह से खराब हो चुका है। फिर ये तीनों यहाँ से सबसे क्लोजेस्ट टाउन जाने का डिसाइड करते हैं, क्योंकि अब इन लोगों को एक नई शिप चाहिए होती है। इसके बाद सीन सिटो के कोबी और हेलमेपो के ऊपर जाता है। इन दोनों को ही गारप ने अपनी शिप पे रिक्रूट कर लिया होता है। मगर हेलमेपो एज यूजुअल काफी घमंडी होता है। वो कोबी को बहुत ही नीचा दिखाते हुए बात कर रहा होता है और वगैरह वगैरह। इवन दो अपना कोबी हेलमेपो की मदद करता है। जो काम हेलमेपो को दिया गया होता है वो काम हेलमेपो सही से नहीं करता। कोबी हेलमेपो के काम को करेक्ट करता है, मगर फिर भी हेलमेपो कोबी के एफर्ट्स को नजरअंदाज कर देता है। मगर गार्प इस चीज को नोटिस कर लेता है कि कोबी को एक्सपीरियंस है शिप के ऊपर काम करने का। वो कोबी के पास जाके पूछता है कि क्या ये बात ट्रू है, और कोबी बताता है कि हाँ ये बात ट्रू है कि उसे एक्सपीरियंस है शिप के ऊपर काम करने का। और वो कोबी की तारीफ करते हुए कोबी को अपने साथ ले जाता है। सीन शिप्टो के जोरो, नामी और लूफी के ऊपर जाता है, जो कि फाइनली सिरप विलेज आ गए होते हैं। जोरो वहां पे चिपके बगी के वांटेड पोस्टर को देख के सोचता है कि उसे बगी का सर यहाँ पे लाना चाहिए था और बगी के ऊपर जितने पैसे हैं उसे कलेक्ट कर लेने चाहिए थे। बट लूफी उसे समझाता है कि नहीं, जोरो ऐसा नहीं कर पाता, क्योंकि अब जोरो भी ऑल्सो एक वांटेड पर्सन है, क्योंकि उसने लूफी के साथ मिलकर कैप्टन मॉर्गन की धुलाई करी थी। इसके बाद सीन सिटो के बगी के ऊपर जाता है, जहां एक फिशमैन आके उसे मार पीट के बगी को किडनैप करके अपने साथ ले जाता है। सीन सिटो के जोरो, नामी और लूफी के ऊपर जाता है, जहां नामी उन दोनों से बोल रही होती है कि हमें सही से देखना चाहिए कि किस शिप के ऊपर सबसे कम निगरानी हो रही है, ताकि हम उस शिप को चुरा के यहाँ से निकल जाएं। मगर लूफी इस चीज के अगेंस्ट होता है और वो कहता है कि आखिर हम शिप को चुराएंगे क्यों। नामी पूछती है तो फिर आखिर हम कैसे शिप को हासिल करेंगे, और लूफी जवाब देता है कि हम शिप उनसे मांग लेंगे, जो कि ऑब्वियसली अपने जोरो और नामी को बहुत ही ज्यादा स्टूपिड लगता है। इसके बाद लूफी बंदरगाह पे पहुंच जाता है, जहां पर एक शिप उसे बहुत ही ज्यादा पसंद आ जाती है। वो जैसे ही उसे देखता है लव एट फर्स्ट साइट हो जाता है। वो वहां पे उसॉप से मिलता है, जो कि उस शिप की मेंटेनेंस कर रहा होता है, और लूफी उसॉप से कहता है कि उसे इस शिप को खरीदना है। फिर उसॉप लूफी, नामी और जोरो को अपनी मालकिन काया के पास ले आता है, जो कि इस पूरे के पूरे शिप यार्ड को ओन करती हैं। हम लोग नोटिस कर पाते हैं कि काया बहुत ही ज्यादा बीमार है, और काया का पूरा सहारा उनका बटलर क्लहडोर है। काया उसॉप को देख के काफी खुश हो जाती हैं, क्योंकि उसॉप उनका चाइल्डहुड फ्रेंड होता है। क्लहडोर को बिल्कुल पसंद नहीं आता कि उसॉप अपना मुंह उठा के यहाँ पे चला आया है, मगर काया क्लहडोर को शांत करती है और कहती हैं कि सिंस आज उनका 18th बर्थडे है, तो वो चाहती हैं कि वो उसॉप और लूफी, नामी और जोरो के साथ मिलके अपना बर्थडे मनाएं। सब लोग फिर मेंशन के अंदर जाने लगते हैं, मगर अपना जोरो सोच रहा होता है कि उसने क्लहडोर को कहीं ना कहीं तो देखा है। इसके बाद सीन होता है, काया अकेले अपने रूम में होती है, तभी वहां पे चुपके से उसॉप आ जाता है और हमें मालूम पड़ता है कि उसॉप काया का मन बहलाने के लिए रेगुलरली ऐसे काया के रूम में आया करता है और उसे अपनी मनगढ़ंत कहानियां बताता है, ताकि काया उससे बेटर फील करे, वो एंजॉय करे। इसके बाद सीन सेटो के लूफी, नामी और जोरो के ऊपर जाता है, जो कि रात में होने वाली बर्थडे पार्टी के लिए अपनी ड्रेसेस चेंज कर रहे होते हैं। और वहां पर लूफी और नामी बेट लगाते हैं कि अगर लूफी काया को कन्विंस कर लेता है जहाज देने के लिए, तो लूफी के प्लान
के हिसाब से चलना होगा, बट अगर लूफी कन्विंस नहीं कर पाता है तो वो नामी के प्लान के हिसाब से चलेंगे और जहाज को चोरी कर लेंगे। इसके बाद सीन सीटो के काया और क्लेहेडोर के ऊपर जाता है, जहां क्लेहेडोर अपनी एडमिरेशन दिखा रहा होता है कि काया के पेरेंट्स ने क्लेहेडोर के ऊपर कितना बड़ा एहसान करा था उसे अपने घर पे जॉब देके, और काया उसको थैंक यू बोल रही होती है क्योंकि 3 साल पहले जब से काया के पेरेंट्स मर गए थे तब से क्लेहेडोर ही वो है जिसने अब तक काया का ख्याल रखा हुआ है। बट प्लॉट ट्विस्ट नेक्स्ट सीन में ही हमें देखने को मिलता है कि क्लेहेडोर इंक्लूडिंग जो यहाँ के अदर सर्वेंट्स हैं वो मिलके कुछ ना कुछ ईवल प्लान कर रहे हैं। इसके बाद सीन सीटो के गार्प और कोबी के ऊपर जाता है, जहाँ कोबी गार्प को बता रहा होता है कि उसे के ऊपर काम करने का एक्सपीरियंस इस वजह से आया क्योंकि वो अलविदा पायरेट्स के यहाँ ऑलरेडी काम कर चुका है। फिर गार्प कोबी को अपने साथ एक गेम खिलवाते हैं और इस गेम के थ्रू वो कोबी को समझाने और सिखाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि कोबी को हमेशा डिफेंसिव ही नहीं खेलना चाहिए। अगर कोबी हमेशा डिफेंसिव रहेगा तो वो कभी भी जीत नहीं पाएगा, जीतने के लिए आपको अटैक भी करना होता है। फिर सीन सीटो के बर्थडे की तरफ जाता है, हर कोई एंजॉय करता है। फिर डिनर की बारी आती है जहां लूफी काया से जहाज के बारे में बात करता है। वो कहता है कि अगर काया वो जहाज लूफी को दे देगी तो लूफी उसे अपने घर की तरह ट्रीट करेगा, उसे अपने एक क्रूमेट की तरह ही ट्रीट करेगा और उस जहाज की सारी नीड्स को पूरी करेगा, जिससे अपनी काया इंप्रेस हो रही होती है। मगर तभी काया की तबीयत खराब होने लग जाती है जिसकी वजह से क्लेहेडोर गुस्सा हो जाता है, मगर काया कहती है कि नहीं आज रात नहीं यहीं रुक जाने दो। इसके बाद सीन सीटो की गार्प और कोबी के ऊपर जाता है जिनके पास हेलमैपो आता है और वो उन्हें वही जॉली रॉजर दिखाता है जो कि लूफी ने बताया था, और इससे इन लोगों को मालूम पड़ जाता है कि अभी लूफी कहाँ होगा और गार्प लूफी को ढूंढने और पकड़ने की जिम्मेदारी कोबी को दे देते हैं। कोबी को इस मिशन का लीडर बना देते हैं इंस्टेड ऑफ हेलमैपो। इसके बाद सीन सीटो के मैरी के ऊपर जाता है। ये बंदा काया के शिप यार्ड के पूरे बिजनेस को हैंडल करता था, मगर अब सिंस काया 18 साल की हो गई है तो अब ये बंदा काया को सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपने आया है। मगर क्लेहेडोर उसका रास्ता रोकते हुए उससे कहता है कि काया चाहती है कि इस पूरे बिजनेस को क्लेहेडोर को सौंप दिया जाए, और यहाँ पर क्लेहेडोर के ईवल प्लान को रिवील किया जाता है जो कि है काया के पूरे बिजनेस और प्रॉपर्टी और वेल्थ को हड़पना। ऑब्वियसली मैरी इस चीज को करने से मना कर देता है, बट सिंस क्लेहेडोर नहीं चाहता कि उसके प्लान में कोई भी चीज रुकावट डाले तो वो मैरी को वहीं पर जान से मार डालता है। और हमें देखने को मिलता है कि क्लेहेडोर के पास सुपर स्पीड है और उसके पास कुछ ब्लेड्स भी है जिसका इस्तेमाल करके वो लोगों को जान से मारता है। इसके बाद सीन जीरो के बगी के ऊपर जाता है जिसे कि आर्लोंग के कहने पे किडनैप करके लाया गया होता है, और आर्लोंग यहाँ पे बगी का इस्तेमाल करके लूफी को फाइंड करना चाह रहा होता है क्योंकि उसे भी वही ग्रैंड लाइन का मैप चाहिए। इसके बाद सीन जीरो के रात की तरफ जाता है जहाँ नामी घर के सामान को चोरी कर रही होती है, और घर के सामान को ऐसे चोरी करते करते वो काया के रूम में पहुंच जाती है। मगर काया बिल्कुल भी नामी से नहीं डरती और उसे फर्क ही नहीं पड़ रहा होता कि नामी उसके घर से सामान चोरी कर रही थी, और वो कहती है कि इतने सारे सामान, इतनी सारी वेल्थ, पावर और पैसा होने का क्या फायदा अगर आप इसे अपने दोस्तों के साथ ना शेयर कर सको। इसके बाद वो दोनों आपस में बातचीत करने लगती हैं। काया अपने बारे में थोड़ा बताती है, नामी अपने बारे में थोड़ा बताती है, और ऑल्सो काया ये भी बताती है कि वो उसॉप की स्टोरीज को काफी इंजॉय करती है। दूसरी तरफ हम लोग देख पाते हैं कि उसॉप ऑल्सो जोरो और लूफी से काया के बारे में बात कर रहा होता है, और हम लोग समझ पा रहे होते हैं कि बोथ काया और उसॉप एक दूसरे के लिए थोड़ी बहुत रोमांटिक फीलिंग्स रखते हैं। फिर उसॉप जोरो और लूफी को अपने फादर यासॉप के बारे में बताता है और कहता है कि वो बहुत ही अच्छे वाले शूटर हैं, और इस चीज को सुनकर लूफी तुरंत समझ जाता है कि उसॉप के फादर यासॉप हैं जो कि सैंक्स के क्रू में हैं। फिर जोरो को दारू की तलब लगी होती है तो उसॉप उसे बेसमेंट में ले जाता है जहां पर दारू के सारे स्टॉक रखे होते हैं, मगर वहां दारू ढूंढते ढूंढते उन्हें मिल जाती है मैरी की डेड बॉडी। तभी वहां पे क्लेहेडोर आ जाता है और जोरो समझ जाता है कि उसे क्यों क्लेहेडोर का चेहरा जाना पहचाना लग रहा था, क्योंकि क्लेहेडोर एक्चुअल में एक पायरेट है जिसका रियल नाम द ब्लैक कैट कूरो है। ऐसे तो कहा जाता है कि ये बंदा मर चुका है, मगर इस बंदे ने एक्चुअल में अपनी मौत का नाटक रचा था। जोरो कूरो से फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है, मगर तभी पीछे से कूरो के सबऑर्डिनेट्स और अदर सर्वेंट्स आके जोरो के ऊपर मार के जोरो को बेहोश कर देते हैं, और कमोशन का फायदा उठा के उसॉप वहां से भाग निकलता है। मगर कूरो बिल्कुल भी टेंशन में नहीं होता क्योंकि वो जानता है कि अगर उसॉप बाहर जाके किसी को बता भी देता है तो कोई उसॉप की बात पर विश्वास नहीं करेगा, बिकॉज उसॉप बहुत ही ज्यादा झूठ बोलता है। और ऐसा ही होता है, उसॉप जाके विलेज में लोगों से हेल्प मांगने की कोशिश करता है, मगर कोई भी उसकी हेल्प करने को तैयार नहीं रहता, और हर कोई यही सोच रहा होता है कि उसॉप वापस से झूठ बोल रहा है। उसॉप का फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां हम देखते हैं कि उसॉप की मदर बहुत ज्यादा बीमार होती हैं, और हमें मालूम पड़ता है कि उसॉप एक्चुअल में ये पायरेट्स आ गए ये बचपन से इसलिए बोलता था क्योंकि जो उसके फादर यासॉप थे वो बचपन में ही उसे छोड़ के चले गए थे, और वो उम्मीद रखता था कि कभी ना
कभी तो उसके फादर आएंगे ही आएंगे, मगर अब जब वो देखता है कि कोई भी उसकी बातों पर विश्वास नहीं कर रहा तो वो इस चीज से काफी ज्यादा सैड हो जाता है। मगर तभी कोबी उसॉप के पास आ जाता है और कहता है कि नहीं, मुझे तुम्हारे ऊपर विश्वास है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। सो गाइस, कमेंट सेक्शन में बताओ कि तुम लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कर देना। अगर चैनल पर नए आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। मैं मिलूंगा तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।